थर्ड प्रिंसिपल, अब आ गई है बारी बीवी की। बीवी अपने शोहर के ताबे रहे। बीवी अपने शोहर के ताबे रहे। वाइफ सबमिट herself to her husband. That is the discipline made by God, and that is the principle we should keep in our house, in our homes, in our families as a couple, because it is made by God. Submit yourself. इसमें हम इफ्सियों 5वें बाब की 22वीं आयत में 1 वर्स ओनली पढ़ूंगी। ए बीवियों, गौर से सुनिए। सब जानते हैं, बहुत दफ़ा सुनते होंगे आज के दिन जो रिवाइवल मीटिंग होती है, ए बीवियों, बट वी रियली नीड टू कीप। शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। कितनी खूबसूरत रिजेम्बलेंस दी है। रिलेट कैसे किया खुदा बाप ने। यहां पे जो गौर तलब बात है वो ये है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, वो खुद बदन का बचाने वाला है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी अपने हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। ताबे का मतलब क्या है? सबमिशन, मैं आपको सबमिट करना। खुदा ने औरत को आदम के लिए बनाया था, आदमी के लिए, और इसी ताकि उससे क्या करे? प्यार करे, और औरत उसकी मददगार बने, हेल्पर। शी वॉज द हेल्पर, ही वॉज द हेल्पर। खुदावन के कलाम में लिखा है, उसके लिए कोई उसकी मानिंद ना था, उसका मददगार ना था। आदमी को, हस्बैंड को मददगार की जरूरत थी, एंड वाइफ इज अ हेल्पर ऑफ हर हस्बैंड। वाई? टू एम्पावर हिम। कितना खूबसूरत लफ्ज है औरत के लिए, है ना? और हम सब जानते हैं, अगर आदमी को भी, मैं अपने हस्बैंड को भी, मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि मैं आपके बगैर नामुमकिन। And when he is away from me, now I am alone. Even in any country, we used to go in missions. Sometime Pakistan है, US या कहीं और। पास साहब भी कई दफ़ा अकेले जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अभी मैं यहाँ थी, पास सब पाकिस्तान में थे, बच्चों के साथ ही, बट their responsibilities and their character is different. But husband and wife are different. जैसी वजह तो जैसे कहते ना कि वाह अब सब ठीक है, ऐसा ही सब वाइफ्स ऐसे ही ख्याल करती है ना, ऐसा ही तो हाथों को ऊंचा कीजिए जरा। हालेलुया, यस। हस्बैंड्स खुश हो रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। सबमिशन के ताल्लुक से 2 बातें हैं। मैं जब इसको देख रही थी, डिस्कस करती, खुदा बहुत ही कुछ बता रहा था। फिर देखें, हस्बैंड को कहा कि यहां पे सिर्फ वाइफ की सबमिशन की बात नहीं हो रही, आदमी को, हस्बैंड को सबसे पहले खुदा के सामने सबमिट करना है, देन ही विल बी अ गुड शेपर्ड, अदरवाइज ही इज नॉट। एंड देन अगेन सबमिशन की बात हो रही है। औरत को भी सबमिट करना है, सबसे पहले खुदा के सामने, फिर हस्बैंड के सामने। ये कभी भी नहीं हो सकता कि पहले हस्बैंड फिर खुदा। नो, पहले खुदा। अब आसान बात होगी, मेरा ख्याल मसला हल हो गया। सबमिशन ही जब सही हो गई है, कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। और वो सबमिशन किसके पास है? खुदा के पास है।
husband and wife has to submit themselves to the Lord. Then they will submit before each other. Otherwise, really it is very difficult as a human being. भाई चलो तालियां बजा दीजिए जरा, जोरदार तालियां क्यों नहीं बज रही आज यहाँ पे? मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है, जरा तालियां बजाएं। हम लोग इंग्लिश चर्च में ऐसे खादम बनकर आए हैं आज, काफ़ी 4-5 महीनों के बाद ये मौका मिला है कि उर्दू चर्च में आए हैं और कलाम सुना रहे हैं और वर्शिप किया। बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अपनी ज़ुबान, अपनी वर्शिप ही कुछ और होती है। तो तालियां भी वैसी ज़रा बजा दें तो अच्छा हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ज़रा ज़ोर से तालियां बजाएं। यस 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 यस, ज़ोर से, ऐसे नहीं, ज़ोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। तालियां किस लिए बजी हैं आपको पता है? बजाई किस लिए? नो 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 नो, यू फॉरगेट वेरी सून। नो, वाइफ सबमिशन, हस्बैंड किसके बारे में? सबमिशन के लिए आपने तालियां बजाई हैं, याद रखिएगा, है ना? अच्छी बात, दैट्स, प्लीज रिमेंबर, ओके? बहुत कुछ बहुत मुश्किल है, बट विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई कैन डू ऑल इन होम हु स्ट्रेंथन मी। यस, कामयाब मसीही घराना